हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम की क्लास 8वीं क्लास लेकर के हाजिर हैं। इसके पहले आपको नंबर सिस्टम पर कुल 7 क्लास और एक टेस्ट मिल चुका है। तो आज की क्लास का जो हमारा विषय है वह अंक और संख्या पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम आपको 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या पर आधारित कुल 21 तरह के प्रश्नों को आपको ट्रिक के माध्यम से सिद्ध करना सिखाएंगे। तो चलिए, आज के क्लास को शुरू करने से पूर्व जो लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में नए हों वो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी क्लास को शेयर करेंगे, जिससे आप जैसे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, आज का मैं पहला प्रश्न शुरू करता हूं। और इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हमें यह बात जान लेनी आवश्यक है कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। जैसा कि इसके पहले हमने आपको मैथ ट्रिक्स की एक क्लास दिया था, जिसमें हमने 2 अंकों की संख्या पर आधारित कुल 20 प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से सिद्ध करना सिखाया है। तो डिटेल पढ़ने के लिए आप लोग हमारी वो ट्रिक्स वाली 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या वाली क्लास को देख करके तब इस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक मैंने x माना है, दहाई का अंक आपका y हो गया। अगर मैं आपको संख्या कहता हूं तो दहाई के स्थान पे जो कि y है तो 10y + x हो जाएगा। और अगर मैं इस अंकों का स्थान बदल देता हूं तो संख्या जो आपको की होगी 10x + y बनेगी। तो आज की क्लास का जो ये पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या का योग सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 9, दूसरे विकल्प में आपका दिया है 10, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 12 और चौथे विकल्प में आपका मान 11 दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये है अंक, ये है दहाई का अंक, संख्या बनी ये, और अंकों को उलटने से संख्या बन गई कितनी, 10x + y। अगर मैं पहले की संख्या जो 10y + x थी और दोबारा की जो संख्या है पलटने के बाद इन सबको जोड़ता हूं तो हम देखते हैं कि x और 10x का योग आएगा 11x, और यहाँ पर जब हम 10y में से y जोड़ेंगे तो आपका मान 11y होगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम दोनों में 11 कॉमन लेते हैं तो 11s + y हो रहा है, 11 दोनों में कॉमन है। इससे एक बात आपको सिद्ध हो रही है कि प्रत्येक संख्या, ऐसी संख्या जो 2 अंकों की बनी है, अगर मैं उन संख्या को उल्टा कर देता हूं और उल्टा करके उनका योग करता हूं तो ऐसी संख्या सदैव और सदैव 11 से कटेगी। तो आपके विकल्प नंबर चौथे में जिसमें कि 11 दिया है वही आपका सही होगा। चलिए, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 35 दिया, 35 को जब मैं उल्टा करता हूं तो आपका मान 53 होगा और इनका योग आप करेंगे तो 88 होगा। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 88 को 11 से भाग देता हूं तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसी तरह मैं एक और उदाहरण दिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया 52 और यहाँ उल्टा करेंगे तो आपका मान 25 होगा। दोनों का योग आपका 77 होगा और यह संख्या भी आपकी 11 से निश्चित रूप से कटेगी। तो चलिए, अगले प्रश्न को हम आप देखते हैं। और इस दूसरे प्रश्न में, जो कि अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है आपका 10, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 11, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है 9 और चौथे विकल्प में आपका आंसर जो है वो 15 दिया गया है। तो सबसे पहले हमने अभी क्या देखा था इसके पहले कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग। लेकिन इसमें क्या हो गया, संख्या वही है लेकिन अब की बार योग न करके आपको अंतर पूछ रहा है। तो जब आप अंतर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10x + यहाँ पर y होगा, कोष्टक यहाँ बंद कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि 10y + x, यहाँ पर 10x हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हम x में से 10y से y घटाते हैं तो मेरा मान यहाँ 9y होगा और यहाँ पर आपका मान 9x हो रहा है। अब इससे आपका एक मान सिद्ध हो रहा है कि जो आपका अंतर होगा वह सदैव और सदैव किससे कटेगा, तो आपका उत्तर होगा कि वह संख्या सदैव और सदैव 9 से कटती है। तो जैसा कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में 9 आपको दिख रहा है और वही आपका आंसर सही होगा। चलिए, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक दिया 34, या समझ लीजिए कि मैंने दिया आपको 34 या 43 दे दिया। 43 का अगर मैं उल्टा करता हूं तो 34 होगा और घटाता हूं तो आपका मान 9 होगा।
कोई और उदाहरण दे सकते हो, अगर मान लीजिए 72 दिया हूँ 27 हो जाएगा, और अगर मैं इसको घटाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान आएगा वह 12 में से 7 गया 5 होगा, और यहाँ पर आपका 6 में से 2 गया 4 होगा, और आप देखेंगे कि यह मान आपका सदैव और सदैव मान आपका जो है वो 9 से कटेगा। तो आपको यह बात याद रखनी है कि 2 प्रकार के प्रश्न आप हल कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग, और 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर से संबंधित सवाल आपको बता दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं ये तीसरे टाइप का प्रश्न, जो कि अब आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग यदि 88 दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपके सामने दिया गया है 9, दूसरे विकल्प में आपका उत्तर है 7, तीसरे विकल्प में दिया है 6, और चौथे विकल्प में आपका मान 8 दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है कि अगर मुझे संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना हो तो याद रखिएगा कि संख्या के अंकों का योग बराबर दोनों संख्याओं का योग। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दोनों संख्याओं से क्या मतलब है। दोनों संख्याओं का योग का मतलब यहाँ पर है कि एक संख्या जो दी गई थी वह, और दूसरी संख्या उसको उलटने से जो संख्या बनी है वह, उसका उत्तर सदैव 11 से करता है मान। तो अब आपको देखना है कि अब मुझे करना क्या है कि 88 यहाँ दिया था, अगर मैं 11 से भाग देता हूँ तो मेरा जो मान आएगा वह 8 होगा। इससे एक बात सिद्ध हो रही है कि सदैव जो संख्या होगी 11 से करती है, जैसे पहले बता चुका हूँ। और आप क्या करेंगे, दोनों के योग को आप 11 से भाग देंगे, जो आपका मान आएगा वही उस संख्या के संख्या जो आपकी बनेगी उसके अंकों का योग होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 35 दिया और 53 यहाँ उल्टा करने पे आ गया, 88 आ गया, और आप देखेंगे कि 11 × 88, इसका मतलब है कि 5 3 8 और 3 5 8। इसी तरह और भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 26 दिया, उल्टा करेंगे 62 आएगा, 88 आ रहा है, और इसका भाग देने पर आपका मान 8 आएगा, और आप देखेंगे कि 6 2 8 यहाँ पर आपका मान बन रहा है। तो ऐसे कितने भी मान आप बना सकते हैं जिनके की योग और उस संख्या और उसको उलटने से प्राप्त संख्या का योग, जो 11 से कटने पर जो मान आता है वही उस संख्या के अंकों का योग होता है। तो चलिए अब हम आप चौथे टाइप का प्रश्न देखने हैं, और इस चौथे प्रकार के प्रश्न को, जो कि अब आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर यदि 27 है, तो पूछा जा रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। अब आपसे सामने 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपका मान दिया है 9, दूसरे विकल्प में आपका मान है 11, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 3, और चौथे विकल्प में आपका मान 4 दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। 27 आपका जो है योग था तो जोड़ते थे, 11 से कटता था, लेकिन अगर आपका मान अंतर है तो आपका जो मान आएगा वह 9 से कटना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सूत्र वही लगाना है जहां पर आपने शुरू में दोनों संख्याओं का योग किया था। अब आपका सूत्र क्या लगेगा कि संख्याओं का अंतर बराबर दोनों संख्याओं का अंतर बटे 9, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि 2 संख्याओं का मान 2 अंकों की संख्या, अगर उसके अंकों को उलटेंगे तो सदैव आपका मान 9 से कटेगा, घटाने के प्रमाण जो होगा 9 से कटेगा। तो 9 का पहाड़ा आप 27 में पढ़ेंगे तो आपका मान 3 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 3 आपको दिख रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 63 दिया, 63 को उल्टा करेंगे 36 आएगा, और जब आप घटाएंगे आपका मान 27 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी आपके डिफरेंस जो होंगे वो सदैव आपके 3 ही होंगे। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 52 है, यहाँ भी मैंने जब उल्टा किया तो यहाँ पर 25 होगा, इसका उत्तर अंतर भी आपका 27 ही आएगा, जब काटेंगे तो आपका मान 3 होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे, और इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बिना लगाए ही देखते मान आप इन प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन की परीक्षा में कितने कम से कम समय में आप सवाल को हल करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब आपके बीच में ये 5वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है और उनकी संख्याओं का जो अंतर है वह 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो संख्या होगी वो क्या हो सकती है, इनमें से कोई संख्या क्या होगी। पहला विकल्प है आपका 73, दूसरा विकल्प है आपका 82,
तीसरा विकल्प है आपका 64 और जो चौथा विकल्प है वो आपका 91 दिया है। तो अगर आप चाहे तो इस प्रश्न को, जैसे मान लीजिए आपका विकल्प जो था वो पहला 73 था, योग तो आपका 10 हो गया लेकिन अंतर आपका 6 नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प आपका दिया है 82। अब आप यहीं देख लीजिए कि 8 और 2 करेंगे तो योग आपका 82, 8 2 10 आएगा। जब 8 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका आंसर जो है वो 6 आएगा। तो यही आपका सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस प्रश्न को विस्तार से लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि दो संख्याओं का अगर आपको योग पता हो तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपका दिया है कि दो संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या आपकी b है, दो संख्याओं का योग अगर 16 है तो मैंने आपसे कहा था कि बड़ी संख्या निकालना हो तो आपको करना क्या है, a का मान निकालना हो, दोनों को जोड़ेंगे और आप 2 से भाग देंगे तो आपका मान यहाँ पर 8 हो गया। और अगर मैं छोटी संख्या की बात करता हूँ अर्थात b की बात करता हूँ तो दोनों को आप घटाएंगे और घटा करके आप 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही आपका मान होगा। क्योंकि a आपका यहाँ पर a जो है वो दहाई का मान है, अर्थात आपका जो संख्या बनेगी वो 10 8 80 2 82 बनेगी। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल और केवल विकल्प को देख करके इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से तुरंत दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये छठे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इकाई तथा दहाई के अंकों में, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, पहले इकाई का अनुपात है, इकाई और दहाई के अंकों में 1:2 का अनुपात है तो संख्या क्या होगी। अब आपसे देखिए इकाई और दहाई का अनुपात है 1 और 2, तो संख्या जो बनती है वो पहले दहाई तब इकाई, इसी तरह लिखा जाता है। तो आपका जो अनुपात बनेगा वो 2:1 का होना चाहिए। अब आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपका दिया है 36, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 24 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 63 है और चौथे विकल्प में आपका जो मान दिया है 84 है। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें बन रही है जिसको कि उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 आना चाहिए, और वह संख्या 1:2 इकाई और दहाई पर, लेकिन दहाई और इकाई पर जो है 2:1 का अनुपात होगा। तो कुछ मत करिए, आप दिए गए विकल्प में इसी तरह काट दीजिए। यहाँ पर 1 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 1 आ रहा है, यहाँ 2 1 आ रहा है। अब आपके मन में इस बात का संदेह होगा कि यह संख्या क्या 63 होगी कि 84 होगी। तो अब आप क्या करेंगे, 63 में से 36 घटाएंगे, उल्टा कर 27 आ रहा है, तो यही आपका विकल्प सही हो गया। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। दूसरी पहचान आपकी ये है कि 27 अगर अंतर आ रहा है संख्या 9 से कटेगी, और 9 तरीका अगर आप 27 करते हैं तो डिफरेंस जो होगा वो इनके अंकों का 3 आना चाहिए। जब अंकों का अंतर 3 होगा अर्थात दहाई का मान बड़ा है और इकाई का मान छोटा है, अर्थात यह आपका 63 वाला मान ही सही होगा। तो यह निर्भर करता है कि आप सवाल को किस तरीके से जल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जल्दी सवाल को आपको लगाना है। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस जो प्रश्न आपका दिया गया है जो कि 7वें नंबर पर है, और इस 7वें वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 11, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 7, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है 9 और चौथे विकल्प में आपका मान 6 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो अंकों का परिवर्तन हो रहा है वह 9 जोड़ने पर हो रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंस जो है वो 9 का है। अब आपको यहाँ पर हमको सबसे पहले ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो 9 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा। इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि जो आपकी संख्या होगी उनके मध्य का जो डिफरेंस होगा वह 1 होगा। और आपसे यह कह रहा है कि 9 जोड़ने पर, अब देखिए संख्या में अंतर 1 का है, इसका मतलब है 12 संख्या हो गई। अगली संख्या आपकी 23 हो सकती है, फिर अगली संख्या आपकी 34 हो सकती है, अगली संख्या आपकी 45 हो सकती है, इसी तरह दोबारा दोहराने लगेगा। अब आपको यहीं पर चेक करना है कि क्या हमें
जो संख्या थी उसके अंकों का योग या क्या इसकी 5 गुनी है? 2 1 3 3 चौक 12 4 गुनी हो रही है, 3 2 5 ये कटेगा नहीं, 4 3 7 ये भी नहीं कट रहा है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 45 को अगर आप अंकों का योग करते हैं तो 9 होगा और ये जो इसका गुना है वो 5 गुना संख्या बन रही है। तो यही आपका विकल्प जिसमें अंकों का योग 9 दिया है, तीसरे विकल्प में वही आपका मान सही होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा दीजिए जिससे कि मैं अब आपके बीच अगले टाइप का प्रश्न लाऊं। तो चलिए अब ये आपके सामने ये 8वें प्रकार का प्रश्न आ रहा है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दूना है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि पुरानी संख्या क्या थी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 24, दूसरा विकल्प है आपका 48, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 36 और जो आपके सामने चौथा विकल्प है वो 63 दिया गया है। सवाल में आपको ध्यान देना है कि इकाई का अंक दहाई से दूना है। इसका मतलब है कि आपका इकाई का अंक, अगर आपका इकाई का अंक दहाई से दूना है, अगर आपके दहाई का मान यहाँ पर देख लीजिए x है तो इकाई का 2x होना चाहिए, अर्थात आपका जो अनुपात होगा वो 1:2 का होना चाहिए। अब आपको यहीं पर काट के चेक कर लेना है, जिसमें 1 2 का होगा वही सही होगा। लेकिन 1 2 तो हम देख रहे हैं कि केवल इस मान को छोड़कर सब में आ रहा है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पर 36 ले रहा हूँ और कह रहा है कि एक पुरानी संख्या में 27 अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि पुरानी संख्या 36 थी। इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो 27 जोड़ने पर क्या आएगा, ये मान उल्टा हो जा रहा है। तो आपकी जो संख्या बनेगी वो 36 होगी, न कि 63। यहीं पर लोग गलती करेंगे और जल्दबाजी बस बहुत से लोग इसका उत्तर 63 दे देंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इकाई का अंक दूना होगा किससे, दहाई के अंक से। और दहाई का अंक दाईं तरफ होता है, जैसा कि आपको सब पता है पहले से ही बाईं तरफ होता है। तो आपकी जो संख्या बनेगी वह 36 बनेगी, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में यहाँ पर 36 दिख रहा है। और इसको लगाने का एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ जल्दी लगाने का। 27 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो डिफरेंस जो आएगा वह संख्या के बीच का जो अंतर होगा, इकाई और दहाई के बीच का अंतर 3 होना चाहिए। इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए, न तो विकल्प ये सही है न तो ये सही है। सही कौन सा होगा, दहाई का मान छोटा हो इकाई का मान बड़ा हो, तो आपका जो मान होगा वो 36 होगा और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो 3 हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपके बीच अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस 9वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर यदि 36 हो तो पूछा जा रहा है कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 5, दूसरा विकल्प है आपका 6, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 4 और आपके बीच ये चौथा विकल्प जो है उसमें आपका उत्तर जो है वो 7 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यह याद करना है कि संख्या और संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 से कटेगा और डिफरेंस अगर आपका 36 है तो जो संख्याओं का अंतर होगा वह 4 आना चाहिए। अब मेरी शुरुआत कहाँ से होगी, पहले मैं शुरू करूँगा 9 से। 9 और 5 इसका उल्टा क्या होगा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ हम एक एक मान कम करते जाएंगे। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 और 40 में से 0 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 59, यहाँ पर 48, यहाँ पर 37, यहाँ पर 26, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 0 4। इन सबका जो डिफरेंस होगा आप देख सकते हैं कि इन सभी का जो अंतर होगा वह 36 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा था कि बताइए कि कुल कितनी संख्याएं ऐसी बनेंगी। तो आपका जो उत्तर होगा वह 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसी कुल आपकी 6 संख्याएं बनेगी। तो जो आपके विकल्प नंबर दूसरे में 6 दिख रहा है वही आपका सही है। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 10वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 143 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी। पहला विकल्प है आपका 5, दूसरा विकल्प है आपका 7, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 6 और ये आपका चौथा विकल्प जो है उसमें आपका मान 4 दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से जो संख्या बनेगी उन संख्याओं का योग सदैव 11 से करता है। तो आपको क्या करना है, 143 में आप 11 से भाग देंगे तो आपका मान 13 आएगा। जब आपका मान 13 आ गया, इससे सिद्ध हो रहा है कि आपकी जो संख्या बन रही है उसके अंकों का योग जो है वो 13 आना चाहिए। शुरुआत में बड़ी संख्या से करूंगा तो यहाँ आपका मान 94 होगा।
अब यहाँ 85 होगा, यहाँ 76 होगा, एक एक कम करते जाइए, इधर बढ़ाते जाइए, और यहाँ जो आपका मान आएगा 76 के बाद आपका 67 होगा, फिर आपका मान जो होगा यहाँ पर आप 5, यहाँ पर 58। अब आप देखेंगे कि एक संख्या और बनेगी जो कि 49 बनेगी। ये संख्या जो कि योग करके है इसलिए आपका उल्टा सीधा दोनों बनेगा। अगर यही संख्या अंतर की रही होती तो बड़ा वाला ही मान बनता, उल्टा ना होता। तो आप देखेंगे कि 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5 और 6, कुल 6 संख्याएं बनेगी, जैसा कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में 6 दिख रहा है। अब आप चाहें तो उसको उल्टा करके चेक कर सकते हैं कि क्या इनका योग जो है वो 143 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि सभी मानों का, जितने भी मैंने मान बनाए हैं, अगर उनका मान उल्टा करके हम जोड़ते हैं तो सदैव यह जो योग आएगा वह 143 ही आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 टाइप के प्रश्न आप हल कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको आज नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास लेकर के आए हैं, और इसमें हम आपको 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखा रहे हैं। तो चलिए, अब आपके बीच में ये 11वें टाइप का प्रश्न आया हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग यदि 99 है तो पूछा जा रहा है, तथा उसी संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर यदि 45 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या तथा उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि एक संख्या था, उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग, अर्थात अगर प्राप्त संख्या का योग 99 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग आपका 9 आना चाहिए। और फिर कह रहा है कि उनका अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 45, अर्थात अंतर सदैव 9 से करता है। अब आपके पास ये संख्या बन गई कि अंकों का योग अर्थात a और b का योग आपका 9 है और a माइनस b का मान 5 है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बड़ी संख्या निकालनी हो तो हम करेंगे क्या कि दोनों मानों का हम योग करेंगे और आप 2 से भाग देंगे, तो 9 5 14, 14 में से आप 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अब अगर आपका एक मान 7 आ गया तो छोटा मान निकालना है तो घटा के कर लीजिए, तो आपका ये जो मान आएगा वह 2 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि संख्या क्या होगी, तो आपको यही ध्यान देना है कि जिस संख्या में आपका 72, 7 और 2 आ रहा है वही आपका सही है। अब आपके मन में यह बात होगी कि 27 होगा कि 72 होगा, तो याद रखिएगा कि बड़ी वाली संख्या ही होगी, 27 नहीं होगी बल्कि 72 होगी। क्यों होगी 72? क्योंकि जो डिफरेंस है उल्टा करने पर 27 से अगर आप 72 घटाएंगे तो आपका मान ऋण में आना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके अंतर का मान धन में आया है इसलिए बड़ी संख्या पहले होगी, अर्थात 72 होगी मूल संख्या। और 72 में जब आप इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 72 में 72 के बाद जो संख्या का गुणनफल आएगा वह 14 आएगा। आपके सामने 4 विकल्प थे, 27 और 14, 36 18, 72 14 और 18 और 8। तो आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका 72 और 14 दिया गया है वही आपका तीसरा विकल्प ही सही है। तो चलिए, आज की क्लास में हमने आपको अभी तक कुल 11 प्रश्नों को हल कराना सिखा दिया है, और अब जो मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूं वह 2 अंकों की संख्या पर आधारित टाइप के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब जो आपको प्रश्न मिलेंगे वह सब 3 अंकों की संख्या पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। तो अब मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं यह 3 अंकों की संख्या पर आधारित सवाल है, और इसका ये सवाल नंबर 12वें नंबर पे है। इसको आप लोग देखिए। इस प्रश्न में दिया गया है कि 3 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनी संख्या का अंतर सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। तो पहला विकल्प है आपका 88, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 101, तीसरे विकल्प में आपका है 95 और चौथे विकल्प में आपका मान 99 दिया है। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर मैं कहता हूं कि सैकड़े के स्थान पर x है, दहाई के स्थान पर आपका y है, और अगर मैं कहूं कि इकाई के स्थान पर आपका z है, तो जो संख्या बनेगी आपकी 100x + 10y + z। और अगर मैं कहूं कि इस संख्या के स्थानों को उलट दीजिए तो जो आपकी संख्या बनेगी वहां पर 100z 10y + x हो जाएगी। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है। y से y कटेगा, 100x में से x घटाएंगे तो आपका मान जो आएगा वो 99x आएगा, और जब यहाँ पर आप घटाएंगे तो जो डिफरेंस होगा वो 99z का होगा। इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि ये जो अंतर होगा, माने ये जो संख्या है, कोई भी संख्या जो 3 अंकों की है उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव और सदैव जो कटेगा वह सदैव 99 से विभाजित होगा।
तो आपको बिना सवाल लगाए ही यहाँ तो मैंने समझा दिया, लेकिन आपको एग्जाम में केवल और केवल इतना समझ लेना है कि कोई भी संख्या जो 3 अंकों की है, अगर हम उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थानों को जस्ट उल्टा कर देते हैं, अर्थात दहाई वाला स्थिर रहेगा लेकिन सैकड़े का इकाई और इकाई का सैकड़े में बदलाव हो जाएगा, तो इसके जो संख्या बनेगी उनका अंतर सदैव जो है वो 99 से ही कटेगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में 99 आपको दिख रहा है। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये अगला प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में जो कि 13वें नंबर पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल आपका 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगुना तथा इकाई सैकड़े का चौथाई है तो आपकी जो संख्या है वह क्या होगी, यह पूछा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 446, दूसरा जो विकल्प है वह 421 है, तीसरा जो आपका विकल्प है उसमें दिया है 482, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प दिया है उसमें आपका मान दिया है 842। तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि क्या इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 14 आना चाहिए। 4 4 8 6 14, यहाँ भी 14 हो रहा है, तो 4 2 6 1 7 ये तो होगा नहीं, 8 4 12 2 14 और 8 4 12 2 14, माने इन तीनों में 14 आ रहा है। अब हमको यहीं पर ध्यान देना है, सवाल में कह रहा है कि इकाई दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई जो है वो इकाई का 2 गुना है। सवाल को ध्यान से समझिएगा कि दहाई जो है वो इकाई का 2 गुना है, जस्ट आपको दिख रहा है कि ये 2 है तो ये 4 है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि सैकड़ा इकाई जो है वो सैकड़े का चौथाई है, जब इकाई सैकड़े का चौथाई है तो सैकड़ा इकाई का चौगुना हो जाएगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो 842 वाला ही होगा। चाहे ऐसे आप लगा लीजिए समझ करके कि किस प्रकार से आपका दूना चौगुना हो रहा है, चाहे तो आपको मान लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी एक को x मानेंगे, तो यदि मैं इकाई को x मानता हूँ, इकाई को मैं मान लीजिए मैंने सैकड़े को x मान लिया, सैकड़े को अगर मैं x मानता हूँ तो आपका दहाई का x/2 होगा और इकाई का मान x/4 होगा। तो आपको जब इसका समीकरण बनाएंगे तो जो आपका मान आएगा वह 4 2 और 1 के अनुपात में होगा, जैसा कि आपको 8 4 और 2 842 आपको दिख रहा है, और यही आपका उत्तर सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ही आसानी से विकल्प के माध्यम से देखने मात्र से ही आप इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 14वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 198 है। तो पूछ रहा है कि सैकड़े तथा इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा। अब आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 4, दूसरा विकल्प है आपका 2, तीसरा विकल्प है आपका -2 और चौथे विकल्प में आपका मान 3 दिया है। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव किससे करता है, 99 से करता है। तो अगर आपके संख्या का अंतर कितना दिया है, 198 दिया है, तो ये संख्या किससे कटेगी, 99 से कटेगी। जब आपका 99 से कटने पर आपका मान जो आएगा वही सैकड़े और इकाई के मानों का अंतर होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर प्रश्न में आ रहा है। जब मान प्रश्न में आएगा इसका मतलब है कि जो संख्या थी, जो अंतर है वो भी आपका प्रश्न में ही आएगा, अर्थात सैकड़े का मान आपका बड़ा होगा और इकाई का मान छोटा होगा, और सैकड़े और इकाई का जो डिफरेंस होगा वह इसके 99 से भाग देने पर जो मान आपका आएगा वही होगा, अर्थात आपका उत्तर इसमें 2 सही होगा, न कि -2। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस 15वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सभी सवाल में दिया गया है कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है तथा संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर यदि -297 हो। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि -297 हो तो संख्या क्या थी। आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला विकल्प है आपका 264, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 471 दिया है, तीसरे विकल्प में जो आपका दिया गया है 633 दिया है, और आपके सामने जो चौथा विकल्प है उसमें दिया है 174। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि संख्या के अंकों का योग 12 है।
किसमें किसमें है, 6 2 8 4 12 इसमें भी है, 7 4 11 12 इसमें भी है, 6 3 9 3 12 इसमें भी है, 7 1 8 4 12 इसमें भी है। अगर मैं संख्या के अंकों के योग की बात करता तो आपके जितने सवाल है सब सही हो जाते, लेकिन सवाल में कह रहा है कि संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या का जो डिफरेंस है वो ऋण में आ रहा है। जब संख्या का उत्तर ऋण में आए इसका मतलब है कि सैकड़े का मान छोटा होगा, इकाई का मान बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सैकड़े का मान छोटा और इकाई का मान बड़ा किस में है, पहली बात। दूसरी बात, -297 आया है, 9 से काटने पर आप देखें कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। जब आपका मान -3 आया इसका मतलब है कि आपका इकाई का अंक और सैकड़े के अंक का अंतर ऋण 3 होना चाहिए। अब आप देखेंगे किसमें आपका इकाई और सैकड़े का अंतर ऋण 3 हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 हो रहा है, ऋण 2 हो रहा है, यहाँ पर आपका 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, लेकिन इस वाले विकल्प में जिसमें कि आपका मान 174 दिया है उसी में ही सैकड़े और इकाई के बीच का जो डिफरेंस है वो ऋण 3 आ रहा है और आपका उत्तर चौथा विकल्प वाला ही सही होगा। क्योंकि आपका डिफरेंस माइनस में हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि जो आपकी संख्या मूल संख्या थी वह छोटी थी, अर्थात सैकड़े का मान छोटा था और इकाई का मान बड़ा था। तो चलिए, आपके जो चौथा विकल्प था वही इसमें उत्तर सही है। अब मैं आपके बीच ये 16वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या जिसमें कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इकाई फिर दहाई तब सैकड़ा, इसमें जो आपका मान है वह 1:3:2 का है। अब आप जब सवाल संख्या लिखेंगे तो पहले सैकड़ा होगा, फिर दहाई होगा, तब इकाई होगा, अर्थात जो आपका अनुपात आएगा वो 2 3 1 का होना चाहिए। और आपके बीच ये सवाल जो दिया गया है कि यदि संख्या के अंकों का योग 18 हो, सवाल को ध्यान से देखिए, एक बार फिर सुन लीजिए कि 3 अंकों की संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़े की जो संख्या है उसमें जो अनुपात है वो 1:3:2 का है, और यदि संख्या के अंकों का योग 18 हो तो पूछा जा रहा है कि संख्या क्या थी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 396, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 693, आपके सामने जो तीसरा विकल्प है दूसरा विकल्प है आपका 369, तीसरा विकल्प जो आपका है वो 693 है, और जो आपके सामने चौथा विकल्प दिया है वो 462 है। अच्छा, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि इनके बीच जो अनुपात हो रहा है वो 2 3 1 का हो रहा है तो कुछ मत करिए, अब आप इनको काट दीजिए। जिनको काट इधर देखिए, इन दोनों को अगर आप काटते हैं तो अनुपात जो होगा वो 1 3 2 का हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 का हो रहा है, और यहाँ पर आपका मान पहले देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3, लेकिन यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ भी 2 3 1 होगा। लेकिन मुझे यह ध्यान देना है कि योग भी 18 ही आना चाहिए। 9 6 9 15 3 18, यहाँ देखिए इन दोनों मानों में ये तो गलत हो गए। अब आपका देखना है कि 2 3 1 का अनुपात आना चाहिए। बहुत से लोग जल्दबाजी बस गलती कर देंगे, 1 3 2 आपको दिखेगा और जल्दबाजी बस पहले उत्तर दे देंगे। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है जो संख्या आपकी बनेगी वो सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में बनेगी, तो जो आपका मान काटने पर आएगा वो 2 3 1 का होना चाहिए। 2 3 1, लेकिन चूंकि आपके 2 मान में आ गया, अब आपको क्या करना है कि इनके अंकों का योग देखना है। अब आप देखेंगे कि 9 6 15 3 18 इसी में हो रहा है, इसलिए आपका जो विकल्प नंबर तीसरा जिसमें कि आपको 693 दे रहा है वही आपका मान सही है। तो चलिए, अब मैं आपके बीच ये अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके बीच नंबर सिस्टम की ये 8वीं क्लास लेकर आए हैं, और इसके पूर्व आपको नंबर सिस्टम पे 7 क्लास और 1 टेस्ट आपको दिया जा चुका है। तो चलिए, अगली क्लास अगला जो क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है वो 17वें नंबर पर है, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई। सवाल को ध्यान से देखिएगा, पहले सैकड़ा है, फिर दहाई है और फिर इकाई है। इनके बीच जो अनुपात है वह 3 2 और 1 का है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात जो है वो 3:2:1 का है। सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि उन संख्याओं के अंकों का योग 12 हो, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि जो संख्या बनी वह संख्या और उसको उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा, पहला विकल्प आपका 99 है, दूसरे विकल्प में आपका 396 है, तीसरे विकल्प में आपका मान 198 है, और जो चौथा विकल्प है आपका वो 121 है। तो सबसे पहले मुझे यह ध्यान देना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई कोई बदलाव नहीं करना है।
अब आप देखेंगे 3 2 1 का योग 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 2 5 1 6 ही हो रहा है। इसका मतलब है आपका मान जो है वो जस्ट दूना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या बनेगी, यहाँ 2 तिहाई 6 दूनी हो जाएगी, सैकड़े पर 6, दहाई पर 4 और इकाई पर 1 बनेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या तो ये बन गई, कितनी बन गई, 642 बन गई, और अगर आप उल्टेंगे तो जो संख्या बनेगी वो 246 बनेगी। और सवाल में कह रहा है कि मूल संख्या और संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर। 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ जब आप 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका मान 396 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में दिख रहा है। चाहते आप लगाना तो केवल हम 12 में से 6 घटाकर 6 देखकर ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, क्योंकि केवल और केवल एक विकल्प ऐसा है जिसमें कि इकाई पर आपका मान 6 दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। और अब मैं आपके सामने ये अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में जो कि आपके बीच ये 18वें नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सैकड़े, दहाई और इकाई की संख्या में अंकों में 1:3:2 का अनुपात है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, सवाल में कह रहा है संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तब संख्या 297 अधिक हो जाती है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या थी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के बीच का जो अनुपात है, वो जो अनुपात है वो 1:3:2 का है। अर्थात जो मान आपका दिया है सैकड़े का, दहाई का और इकाई का, कोई बदलाव नहीं होगा, आपका यही होगा। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 264, दूसरा विकल्प जो आपका दिया जा रहा है वह है 396, तीसरा जो विकल्प है आपका जिसमें कि आपका दिया है 963, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प दिख रहा है उसमें आपका मान 246 है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि संख्या छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होगी? क्योंकि जोड़ने पर मान 297 अधिक आ रहा है, इसका मतलब जो संख्या छोटी थी पहले, और यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 1:3:2 आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अर्थात सैकड़े और इकाई के बीच का जो अंतर है वह क्या होगा। 297, अर्थात यहाँ पर जो आपका मान है वो 297 आ रहा है। तो अब आप 99 से अगर आप भाग देंगे तो ये अब 3 बार जाएगा। जब आपका मान 3 बार गया, इसका मतलब है कि 297 आया है, बाद बढ़ के आया है तो 3 आया। 3 का मतलब है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 का होना चाहिए। जब अंतर 3 का है तो 2 में से 1 गया, 1 होगा। अब इसका मतलब है कि इस 1 का अनुपात का मान 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 3 × 9 3, 3 × 3 9 और 3 दूनी 6, अर्थात जो आपकी संख्या बनेगी वो 396 होगी, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 396 आपको दिख रहा है, और वही आपका विकल्प सही हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से आप बिना लगाए ही केवल ट्रिक के माध्यम से, देखने मात्र से इस प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए अब आपके बीच मैं ये अगले प्रकार का प्रश्न आ रहा हूँ, जो कि ये सवाल नंबर आपका 19वें नंबर पे है। और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा का अनुपात 3:2:1 का है। यदि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और नई संख्या का अंतर 594 हो तो सवाल में पूछ रहा था कि संख्या क्या थी। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि पहला विकल्प है आपका 369, पहला विकल्प है 369, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 963, जो तीसरा विकल्प है उसमें आपका मान दिया है 642, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प है उसमें आपका मान जो दिया है वह दिया है कि 321। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, लेकिन आपका जो मान होगा इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसका मान क्या दिया गया है? अनुपात 1:3:2 दिया है, 1:3:2। तो जब आप सैकड़ा, दहाई और इकाई करेंगे तो जो आपका अनुपात होगा वह 2:3:1 का बना चाहिए। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि किस मान को काटने पर हमारा जो मान होगा वह 2 इकाई, दहाई और सैकड़ा। ध्यान से देखिएगा कि सवाल में कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े में 3:2:1 का अनुपात है। जब 3:2:1 का अनुपात है, इसका मतलब है कि 3:2:1, उल्टा मैंने कर दिया, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पहले 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर 1 था। अब आपका जो मान आएगा वह 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 और
3 हो जाएगा। अब आपको यहीं पर देखना है कि कौन सा ऐसा मान है जिसे काटने पर आपका मान 1 2 3 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला वाला मान ही आपका काटने पर 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 होगा, और कोई भी मान आपका काटने पर 1 2 3 नहीं आता है, और आपका यही मान सही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको विस्तार से लगाना तो आप देखेंगे कि 369 में अगर आप क्या करेंगे 600, देखिए 369 यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे, देख लीजिए 369। अब आप सवाल दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 594 है। अब आप देखेंगे कि जो 594 है वो कटना चाहिए किससे, 99 से, और आप भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अंतर होगा इकाई और सैकड़े का वह होना चाहिए आपका 6। तो आप देखेंगे कि इकाई और सैकड़े का जो अंतर है वो 6 आना चाहिए। तो 3 में से 9 घटाएंगे तो आपका मान 6 होगा। क्योंकि पहले से कह रहा था सैकड़े का मान छोटा है, इसलिए आपका मान 369 होगा, न कि 963। तो आपको जो पहले विकल्प में 369 दिख रहा है वही आपका मान सही होगा। तो चलिए अब आपके बीच में ये 20वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की बनी संख्या के अंकों का योगफल 6 है। यदि संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है तो सवाल में पूछा जा रहा है कि आपकी जो संख्या थी वो क्या थी। पहला विकल्प जो था आपका 321, दूसरा जो विकल्प था वह 132, जो आपका तीसरा विकल्प था वह 123 था, जो आपका चौथा विकल्प था वह 213 था। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। इसका मतलब है कि पहले संख्या छोटी थी और बाद में संख्या बड़ी हुई है। इसका मतलब है कि इकाई जो डिफरेंस होगा, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, 198 अधिक है। तो 198 में अगर हम 99 से भाग देंगे तो 2 आएगा। जो 2 डिफरेंस हो रहा है वह किसके मध्य का हो रहा है, यही आपको ध्यान देना है। जो 2 का डिफरेंस हो रहा है इसमें इकाई का अंक छोटा होना चाहिए और सैकड़े का इकाई का अंक बड़ा होना चाहिए, सैकड़े का अंक छोटा होना चाहिए। तो जो आपका विकल्प नंबर तीसरे में 123 दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये अंतिम प्रश्न जो कि 21वें नंबर पर है वह लेके आ रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की बनी संख्या के सैकड़ा इकाई का दूना है। यदि अंकों का योगफल सैकड़े का मान इकाई का दूना है, यदि अंकों का योगफल 18 हो, यदि संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 कम हो। अब देखिए कम होने की बात कह रहा है, इसका मतलब है कि पहले संख्या बड़ी थी। जब संख्या पहले बड़ी होगी इसका मतलब है कि सैकड़े का मान बड़ा होगा और इकाई का मान छोटा होगा। तो पूछा जा रहा है कि संख्या क्या थी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 468, ये आपके सामने दूसरा विकल्प है 864, जो तीसरा विकल्प है आपका दिया है 648, और ये आपका जो चौथा विकल्प है इसमें आपका 846 दिया गया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इनके अंकों के योग की बात करता तो हमारा सभी विकल्प सही होता, लेकिन सवाल में चूंकि इसमें कह रहा है कि सैकड़े का मान सैकड़ा इकाई का दूना है। इसका मतलब है कि जो अगर सैकड़े का मान इकाई का x है तो सैकड़े का 2x होगा, और दोनों का डिफरेंस होना चाहिए कितना, क्योंकि जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 396 आ रहा है। तो 396 में अगर मैं 99 से भाग करता हूं तो आपका मान 4 आएगा। जब यहां पर आपका मान 4 आ गया और 4 आने पर इसका मतलब है कि 4 दूनी 8, सैकड़े के स्थान पर 8 हो जाएगा, इकाई पर आपका 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि संख्या के अंकों का योगफल चूंकि 18 था और आपकी जो संख्या बन गई 8 4 12 हो गई, तो 12 के बाद ये जो बचेगा वो 6 बीच में हो जाएगा। अर्थात जिस विकल्प में आपका 864 जो कि दूसरे विकल्प में आपका दिया है वही आपका मान सही है। तो आज की क्लास में हमने आपको नंबर सिस्टम की क्लास पर आधारित, जिसमें कि 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या पर आधारित कुल 21 प्रकार के प्रश्नों को हमने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाया है। और तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रत्येक क्लास के पश्चात एक आपको लिंक मिलता है जिसके माध्यम से आप जो है आपके सामने एक प्रश्न आते हैं और उनको प्रैक्टिस प्रश्न दिया जाता है, और जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने स्कोर को जान सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्लास के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। आगामी क्लास में हम आपके बीच नंबर सिस्टम की क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक की क्लास पर आधारित कुल
4 क्लासों पर आधारित प्रश्नों के टेस्ट लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।